ए टू Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। आप देखने लग रहे हो 14 तारीख तक सरकार जो अग्निपथ स्कीम लेकर आई उसने लेकर युवाओं में लगातार जोश भी है, रोष भी है, आक्रोश भी है और अग्निपथ के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हुए हैं जिसमें दंगे भी हुए हैं। लेकिन चैनल की तरफ से एक के बात शुरू तो कहने लग रहे हैं भाई विरोध प्रदर्शन करना हर आदमी का एक अधिकार है, कर सको हो, लेकिन शांतिपूर्ण तरीक़त है और कानूनी तरीक़त है, लीगल रूप से आप कर सको हो। क्योंकि सरकारी हो प्राइवेट हो कोई भी संपत्ति का अगर आप नुकसान कराएंगे वो संपत्ति अपने उस तो सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात करें इस अग्निपथ का विरोध में जो पूर्व सैनिक हैं लगातार वो भी युवाओं के पक्ष में आने लग रहे हैं। अनुराग लठवाल जी, चाहे टीवी पर भी आपने देखा होगा किसान आंदोलन की आप बात करा, लगातार गाजीपुर बॉर्डर पे और भी बॉर्डर पर लगातार किसानों के पक्ष में आवाज़ उठाई और एक रिटायरमेंट फौजी का इस तरीके से किसानों का युवाओं का पक्ष में आना बहुत बड़ी बात हो है। क्योंकि खुल कर बोलना भी सबके बस की बात नहीं होती। जो मेडल आप देखने लग रहे हो तमगे कह लो और जो ड्रेस है ये एक वो चीज़ है ना कोई बाजार में पीछा तक खरीद सकता ना कोई धक्का तक खरीद सकता, अपनी मेहनत के दम पे और सच्ची देश की रक्षा सच्ची देश की सेवा करके यह चीज़ कमाई जावे है। तो फौजी साहब भी अग्निपथ का विरोध में युवाओं का इस आंदोलन में अपना साथ देने लग रहे हैं। इन तब बात करांगे इनका खुद का मानना क्या है। तो फौजी साहब सबसे पहले अपना राम राम। जी बिल्कुल, आपको भी और आपके सभी सब्सक्राइबर हैं सबको राम राम। तो फिर जब के मानो हो 4 साल की जो भर्ती सरकार ने बहुत सारे फायदे गिना दिए। जी ये बिल्कुल एकदम षड्यंत्र है, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा वही गिना रहे हैं जो बीजेपी आरएसएस के चमचे हैं। इसका टोटल नुकसान है, देश की जो सुरक्षा है उसके साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ करने जा रही है बीजेपी। इसका हर युवा को हर देशवासी को इसका जो है विरोध करना पड़ेगा, रोड के ऊपर आना पड़ेगा और जैसे तीनों कृषि कानून रद्द हुए थे उसी तरीके से ये कानून सरकार को वापस लेने पड़ेगा। सबसे मोटा नुकसान आपने क्या लगा फौज साहब अग्निपथ का? सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें जो एक युवा के अंदर मर मिटने की, देश के ऊपर मर मिटने की जो उसके अंदर जज्बा होता था उस जज्बे को ही ख़त्म किया जा रहा है और चमचागिरी पैदा की जा रही है। जैसा कि 75% और 25% इन्होंने बताया है कि भाई 3 साल 4 साल के बाद में 75% को अलग बार कर दिया जाएगा और 25% को ही रखा जाएगा। वो 25% कौन होंगे? वो वही होंगे जो 100% चमचागिरी करेंगे। तो जो जज्बा देशभक्ति के जज्बे की तरफ से कहाँ पे मोड़ा जा रहा है? चमचागिरी की तरफ। और जो 75% है वो कहाँ जाएंगे? वो हथियारों की ट्रेनिंग लेके और देश के अंदर गुंडागर्दी करेंगे, लूटपाट करेंगे, गैंगस्टर बनेंगे और वो अगर थोड़े से ईमानदार होंगे तो चौकीदारी करेंगे अडानी अंबानी के स्टोरों में जाके, बीजेपी के मुख्यालयों में जाके। अच्छा आपने ऐसा क्यों लगा क्या बड़ा गैंगस्टर बने? क्योंकि सरकार कह रही है हम सर्टिफिकेट देंगे जिसमें अपना नौकरी में छूट में लगी। दूसरी चीज़ खट्टर साहब ने तो गारंटी दे दी, हालांकि ये चीज़ कन्फर्म नहीं 4 साल बाद खट्टर साहब सीएम की कुर्सी पर होंगे या नहीं होंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि सुविधा दी जाओगी। तो ऐसा क्यों लगा? युवा बालक भी ये कह रहे हैं कि गैंगस्टर बनेंगे, मतलब गैंगस्टर से क्यों जोड़ी जा रही है चीज़? जी देखिए, जब देश के अंदर बेरोजगारी आ जाती है और शिक्षा ख़त्म हो जाती है और रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं तो फिर गैंगस्टर ही बनता है आदमी और कोई दूसरा चारा नहीं होता। चोरी ही करेगा, वो डकैती डालेगा। तो ये इसकी संभावना लगातार बनती जा रही है। सरकार कह रही है कि भाई 4 साल नौकरी करेंगे तो जो 16 साल में मौका मिला करता तो 16 साल में मतलब उससे 4 गुना युवा ने मौका मिलेगा। साथ में 4 साल की रिटायरमेंट के बाद 11,71,000 सरकार दे रही। कुछ आपकी तनख्वाह जोड़ के करीब 25 लाख रुपए आपके पास होंगे मात्र 22 साल की उम्र में। जी ये वही है जैसे अभी आज की डेट में 2.5 लाख के करीब पूर्व सैनिक हमारे टोटल हरियाणा में हैं जो फाइल उठाए घूम रहे हैं और उनके पास में लंबी सर्विस का भी तजुर्बा है और उनके पास में ऑल टाइप्स डॉक्यूमेंट भी हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं है। तो ये जो जॉब की बात करती है सरकार की, उनको पैसे भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, वो भी दे देंगे, ये सब किसी भी सिरे से किसी भी टाइप से सही नहीं लगता और बीजेपी की किसी भी बात के ऊपर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि उनका आप घोषणा पत्र देखिए 2014 से 2019 के बीच में एक भी अगर काम उन्होंने पूरा किया हो, एक भी, इन्होंने अपने घोषणा पत्र से हटकर
उल्टा उसके विपरीत काम किया है। आज देखिए आप 2019 में ना 2014 में चर्चा थी कि सभी चीज़ों का सबको प्राइवेट कर देंगे, और आज वो काम हो रहा है। तो इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, ये जो 24 घंटे झूठ बोलने वाले लोग हैं। जब भी कोई फौजी रिटायरमेंट आवा, आप भी रिटायरमेंट आए थे, तो एक उसका परिवार में सबसे बड़ी चीज़ वो है कि हमारा फौजी पेंशन ले, किसी की 30,000, किसी की 35,000, उस पर अच्छी आमदनी भी आवा है, उस पर परिवार चल रहा है। तो इस चीज़ में पेंशन नहीं है, मतलब अग्निपथ में पेंशन नहीं है, तो इसका भी कुछ फ़र्क है। जी बिल्कुल, ये फ़र्क साफ है। बीजेपी स्टार्टिंग से ही विरोधी रही है, जो कर्मी हैं, चाहे वो सेंटर के कर्मी हैं, चाहे वो राज्य कर्मी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी बंद करके गए थे पेंशन सिविल कर्मचारियों की, और ये बीजेपी की जो ये सरकार है, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, इसने पूरा का पूरा प्लान बना लिया है। फौजियों की जो तनख्वाह पेंशन थी उसको भी बंद करने का ये प्लान है। ये आने वाले टाइम में पेंशन किसी को भी नहीं होगी, सबकी पेंशन बंद होनी है। जिस तरीके का आप देखने लग रहे हैं, कुछ सरकार ने इस तरीके के आदेश भी जारी करे हैं युवाओं के कि भाई जो प्रदर्शन करता है युवा दिखेगा तो वो अग्निवीर नहीं बन सकेगा। तो युवाओं की आवाज़ दबाने का काम करे जा रहा है सरकार द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो साफ क्लियर है कि युवाओं की जो आवाज़ है उसको दबाने का काम कर रही है सरकार, डरा रही है। लेकिन हम युवाओं से अपील करते हैं, हिंसा ना करें, और किसान आपके साथ में खड़े हैं, देश के जवान, देश के पूर्व सैनिक आपके साथ में खड़े हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लड़ाई को लड़ा जाएगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब आपका। जी, जय हिंद सब। तो भाई अनुराग लठवाल जी पूर्व सैनिक, इनने भी अपने विचार रखे हैं और बहुत सारी चीज़ इन्हें क्लियर भी कही है। तो इन विचारों में आपकी सोच के कव है, आप कड़ तक इन विचारों तक सीमित हो, कड़ तक आप इन विचारों से सहमत हो, के चीज़ आपना सही लगी, के चीज़ आपना गलत लगी, वो आपने हमेशा की तरह एक सभ्य कमेंट के माध्यम से अपने विचार आपने ज़रूर देने हैं। और अच्छी लगे तो वीडियो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करनी है। जय जवान जय किसान।